कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी 46 में 56 सदन में भी कह गए, और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो चली है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और हर मंच पर इसकी बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष पर जातीय राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते आते भाजपा भी इसकी बात करने लगी। बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा। और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है। हमें याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े नेता, दक्षिण भारत के सभी दल लगभग और देश की जितनी बड़ी आबादी है वो सब चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, जातीय जनगणना हो। और इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता है। देश में एक माहौल बना है। न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी 46 में 56 सदन में भी कह गए, और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। इसलिए यहाँ जितने भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति को समझते हैं, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, उनका हक सम्मान कहाँ है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार को एक बार फिर से देवरिया कांड को लेकर निशाने पर लिया है। अभी देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिलकर के अन्याय कर रहे थे। और कई मौकों पर मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, बनारस की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए, इस राजधानी लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लीजिए। कानपुर में तो ऐसी घटना हुई कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक भोले भाले सीधे साधे किसान किसी जमीन ले ली और उसको कहा कि आपको 6 करोड़ रुपए जमीन के दिए जाएंगे। उस बेचारे किसान ने भरोसा कर लिया, बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट कहे जाने को लेकर छिड़े विवाद को लेकर भी एक बार फिर से बयान दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या? क्या गलत कहा मैंने? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल 3rd क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने करना है? क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले, किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आप पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चले जाएं, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, न दवाई मिल रही है। आप हम लोग राजधानी में रहते हैं, किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर वहां पर दवाई मिल रही हो तो बता दें आप, इलाज हो रहा हो तो बता दें आप। और ये सरकार कह रही कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो डेंगू जैसी बीमारी से गरीब को ना बचा पाए। डेंगू की बीमारी से गरीब को नहीं बचा पा रहे। आप पता करिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों की जान जा रही है। वो मैं तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता हूं, वो किस हालत में है इनका स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या है। वेंटिलेटर भी एक लिमिट है वेंटिलेटर की। ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, अगर आपको याद हो, ये जो दवाइयों का इन्होंने पकड़ा था, याद है क्या हुआ उस दवाई की जांच का? एक्सपायरी दवाइयों का जो इन्होंने पकड़ा था, ये है स्वास्थ्य विभाग। आप ही मैं अखबारों की तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं एक ही तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, बाकी हर दिन छपती है। ये है जिला अस्पताल, ये है लखनऊ के अस्पताल, बताइए ये अस्पताल है। और जितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, मैंने सदन में भी पूछा था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो नॉर्म्स हैं उसके तहत क्या अपॉइंटमेंट्स हो गए वहां? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त थे? क्या एडिशनल प्रोफेसर पर्याप्त थे? क्या टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है? एक भी जगह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं पूरा।